दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से संजय सिंह को कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील तक करनी पड़ गई। जेल से निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। वहां से वो पार्टी के दफ्तर गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने दो टूक कह दिया कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्दी ही बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां भी उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में उनसे बातचीत भी की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पांव छुए, उनके सरकारी आवास पर गए और फिर मनीष सिसोदिया के घर जाकर उनकी पत्नी के भी पांव छुए, उनसे भी मुलाकात की और मनीष सिसोदिया के बारे में बात भी की। तो संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने, ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला था, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले। फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने। आज उनका भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर खूब ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया? नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे अभी स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी जब बनी सौगंध तोड़ने के लिए राजी हो गए। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए।
तो बराबर सा हो जाएगा। तो प्रण उसी दिन ले लिया था जब पहले दिन से जिस दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा? क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप बाद में दिखाई देते थे। मुश्किलें तो हैं। अब संजय भैया बाहर रहते हैं तो हज़ारों लोगों के काम कर पाते हैं। अब जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये काम कराना वो काम कराना है, फिर भी हम कोशिश करते हैं काम कराने की, मगर जब वो साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम होते हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं कि एक बड़े भाई का साथ हर रोज़ 24 घंटे जिनके साथ रहना, वो आपके साथ नहीं है, 6 महीने उनके बिना बिताना, तो ये मुश्किल की बात है। कसम खा के कह सकता हूँ कि उन जैसा ईमानदार आदमी शायद ही कोई हो। मैं उनके साथ रहता हूँ 24 घंटे। मैं जानता हूँ 1 रुपये का भी कोई ये बात कही थी कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने भी कहा। जब ये बात सुनी आपने तो उस वक्त आपको लगा कि कोर्ट ने सच का साथ दिया और झूठ को नकार दिया। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो मॉर्निंग ब्राइड में अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली। फिर जब वो जेल से छूटे तो उनकी रिहाई के बाद क्या क्या हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। एक 181 दिन तिहाड़ जेल में काटने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जब रिहा हुए तो जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इतना मजमा जुट गया कि संजय सिंह को हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि कार्यकर्ता जश्न में न डूबें। संजय सिंह तिहाड़ जेल से सीधा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। केजरीवाल की पत्नी संजय सिंह के इंतजार में घर के बाहर खड़ी थी। उन्हें देखते ही संजय सिंह ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हुए। पार्टी दफ्तर में स्वागत की पूरी तैयारी थी। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी, फूलों की बारिश हो रही थी और स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पार्टी के तमाम बड़े नेता संजय सिंह का इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह स्टेज पर चढ़े और सभी नेताओं के गले लगकर उनसे मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने माला पहनाकर संजय सिंह का स्वागत किया और संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए। जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है, इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है, जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के बाद रात 11:15 बजे के करीब संजय सिंह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले। रात करीब 12 बजे जाकर संजय सिंह अपने घर पहुंचे। 6 महीने बाद जब वो घर लौटे तो उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने लड्डू खिलाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और आगे सीधे रुख करते हैं, जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, कल जेल से छूटने के बाद संजय सिंह ने क्या क्या किया, कहां कहां गए, वो तो हमने तस्वीरों के जरिए, रिपोर्ट के जरिए दिखा दिया। बड़ी बात उन्होंने कही कि अब जेल का जवाब वोट से देंगे। जाहिर बात है, अब चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का संजय सिंह अब बाहर है।
देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और अब जब संजय सिंह रिहा हुए हैं तो वही प्रचार की कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के बाद अगर इस वक्त मौजूद हैं तो वो संजय सिंह हैं। और देखिए, इसका नज़ारा हमने कल पार्टी ऑफिस के बाहर भी देखा। जब वहाँ वो पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने आए और उसके बाद वो अपने यहाँ पर घर पर पहुंचे जहां पर हमारी मौजूदगी है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं 131 नॉर्थ एवेन्यू, यहाँ पर आलम ये था पंकज, जब यहाँ पर कार्यकर्ता आए वो रात तक मिलते रहे, 2:30-3 बजे तक हम भी यहीं पर थे, तो समर्थकों से कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। और यहीं पर ही देखिए गद्दे भी बाकायदा यहाँ डलवा दिए गए और जो कार्यकर्ता रुके थे वो यहीं रुक गए थे। इतने ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए, संजय सिंह की अपनी एक पहचान है पार्टी के भीतर। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन संगठन के तौर पर संजय सिंह भी बहुत अहम है। और अब ऐसे में जब मुश्किलों से आम आदमी पार्टी गुजर रही थी तो संजय सिंह की जो रिहाई है वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। और अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी तय करेगी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब, जो कि 2 बड़े स्टेट हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से, वहां पर अब संजय सिंह बड़ा चेहरा होंगे प्रचार के लिए। न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा आम आदमी पार्टी है, उसमें भी बैठकों में वो पहले से हिस्सा लेते रहे हो, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन उसके लिए भी वो करेंगे, जो कि उनकी रिहाई बेहद अहम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका जावेद। तो जैसा कि जावेद बता रहे थे, एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है संजय सिंह के बाहर आने से, लेकिन क्या मुश्किलें कम हुई हैं? नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील ने ऐसी दलीलें दी जिससे आम आदमी पार्टी खतरे में पड़ती दिख रही है। पहली बार ईडी ने अदालत में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर देखने पर जोर दिया और उसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील एसवी राजू ने अदालत में यह दलील दी कि आम आदमी पार्टी भले ही सीधे तौर पर एक कंपनी नहीं है, लेकिन वो एक राजनीतिक दल है जो कि लोगों का समूह है। ऐसे में वो कंपनी के ही दायरे में आती है और अरविंद केजरीवाल उसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर सभी फैसले लेते थे। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का कानून किसी कंपनी पर लगता है और यही वजह है कि ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी को कंपनी बताकर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो ईडी की जो दलील है उसके बाद कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, खतरे में नजर आ रही है। दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यह साफ साफ कहा गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बता दिया है और इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे सीधे आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून कंपनी पर ही लगता है, यह कहा गया। मनी ट्रेल भी नहीं मिला है। मनी ट्रेल तो मिला है। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। और ईडी की इन दलीलों को आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दिया तो बीजेपी ने फौरन आम आदमी पार्टी को घेरा। अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का वो इन्फोर्स किया गया है। सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप झूठे साबित होंगे। संजय सिंह की बेल ये दिखाती है कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कैथल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक विवादास्पद बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणदीप सिंह सुरजेवाला हेमा मालिनी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो एमपी के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो एमपी जो के लिए बनाते हैं। और रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता
अवश्यम भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। यह एक्सपोज पर लिखा है कंगना रनौत ने, बीजेपी नेता है।